हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग सेट्स यानी चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.4। हमने प्रीवियस सेशन में 1 to 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले जरा हम लोग वो लॉजिक एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमें आज डन करना है, जिसके क्वेश्चंस करने हैं। दैट इज इंटरसेक्शन। तीन बातें हैं जो इंटरसेक्शन के बारे में याद रखनी है। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन का जो सिंबल है वो आपने यू डालना है, लेकिन रिवर्स करके उल्टा कर देंगे तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल बन जाएगा। तो इंटरसेक्शन का सिंबल सबसे पहले तो ये हो गया इंटरसेक्शन। दूसरी बात याद रखनी है, इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट जो कॉमन होंगे। मतलब अगर आपके पास सपोज करें दो सेट हैं, तो सिर्फ वही एलिमेंट उठाने हैं जो दोनों सेट में आ रहे हैं। क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगी वैसे तो कहानी आपको। तीसरे नंबर की जो बात है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। जैसे यूनियन का मतलब और होता था, और इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। मतलब दोनों या जितने भी सेट गिवन है सब में वो एलिमेंट आने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1। फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी आपको पेयर ऑफ सेट दिए हुए हैं सब में इंटरसेक्शन पता करना है। तो पहले एक्स और वाई की बात करते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? उल्टा यू। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, 1 3 5 एंड 1 2 3। तो क्लियरली आप देख सकते हो 1 और 3 ये वो दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं। तो हम लोग 1 3 लिख देंगे। यानी कि ना तो आप इसमें 5 लिखोगे ना ही 2, क्योंकि सिर्फ वही एलिमेंट देखने हैं जो कॉमन आ रहे हैं। सेकंड पार्ट देखिए, ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी। क्लियर है कि जब मैं ए और बी को कंपेयर करता हूं तो मुझे सिर्फ एक एलिमेंट मिलता है, दैट इज स्मॉल ए, जो दोनों सेट में कॉमन है। ओके, थर्ड वन, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। चलिए इसको पहले रोस्टिंग फॉर्म में लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो मल्टीपल ऑफ 3 और नेचुरल नंबर, तो 3 आ गया, 6 आ गया, 9 12 सो ऑन, इनफाइनाइट सेट बनेगा। बी सेट है, एक्स एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो 6 से कम कौन कौन से नेचुरल नंबर हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। नाउ इंटरसेक्शन की बात की है, तो ए और बी में आप क्लियरली देख सकते हो सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कॉमन है, दैट इज 3। तो ए और बी में सिर्फ 3 एक वो एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा? 3 बनेगा। ओके, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। फोर्थ, इसका भी पहले रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। सेट ए क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू 1 से बड़ी है 6 या 6 से छोटी। तो नेचुरल नंबर 1 से बड़ा 2 3 4 5, क्योंकि 6 इंक्लूड है इसीलिए 6 भी लिखा जाएगा। बी जो सेट है वो क्या है? x एक नेचुरल नंबर, x की वैल्यू 6 से बड़ी और 10 से छोटी, यानी कि 7 8 9। अब आप देखिए, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन देखूं तो मुझे कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा जो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी मुझे क्या देगा? नल सेट देगा। नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसे हम लोग सिंपल ब्रेसेस लगा सकते हैं और जगह खाली रह जाएगी, ब्रेसेस के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। जीरो नहीं लिखना, कहीं आप जीरो लिख दो, जीरो तो एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो नल सेट के लिए सिंपली ब्रेसेस लगा दो और खाली छोड़ दो, या फिर फाई का सिंबल बना दो। ओके, फिफ्थ पार्ट, ए बी सी, सॉरी, सेट ए है 1 2 3 और बी है 5। तो ये आपको प्रॉपर्टी से भी पता होना चाहिए, और अदरवाइज भी, कि अगर आप किसी भी सेट को नल सेट के साथ इंटरसेक्शन में देखते हो तो हमेशा आपको 5 मिलेगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। इसीलिए हमेशा अगर कोई सेट है जो नॉन एम्प्टी है और एक नल सेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा नल सेट होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। लो जी, फिफ्थ क्वेश्चन हम लोगों का डन हो गया है, और अब आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आप देखोगे, अगेन ए बी सी और डी 4 सेट दिए हुए हैं और हमें कहीं पर इंटरसेक्शन पता करना है, कहीं पर यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, बड़ी आराम से जल्दी से हो जाएगा ये। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है ए का बी से इंटरसेक्शन। तो देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट ए और बी में कॉमन आ रहे हैं। तो ए और बी में आप देखो 7, 9 एंड 11, ये 3 एलिमेंट हैं जो कॉमन आ रहे हैं। तो 7, 9, 11 मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ, सेट ए को, बी को, सी को और डी को, थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहती है। ओके, अब करेंगे सेकंड पार्ट, बी और सी में कॉमन। अब बी और सी में क्या कुछ कॉमन आ रहा है। बी और सी में आप देख सकते हो 11 एंड 13 एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। तो सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट लिखने हैं, उल्टा यू मतलब इंटरसेक्शन। हालांकि ये यू नहीं है बट फिर भी चलिए सिंपल उस तरीके का लग रहा है इसीलिए। ए सी और डी का इंटरसेक्शन, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो तीनों सेट में आएंगे, ए में भी, सी में भी और डी में भी। तो देखते हैं हम लोग ए सी और डी में, सबसे छोटा सेट के एलिमेंट उठा लो। डी के 15 है, 15 सी में आ रहा है लेकिन ए में नहीं आ रहा, 17 तो सी में भी नहीं आ रहा, तो ए में आए ना आए कोई मैटर नहीं करता। तो यानी कि ए और सी और डी में तीनों में इकट्ठे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो। तो यानी कि ये क्या बनेगा, एक नल सेट बन जाएगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट इज ए विद सी। अब ए का सी के साथ देख लो कोई है एलिमेंट, ए और सी में 11, यस 11 वो एलिमेंट है जो ए और सी में कॉमन है। देन बी का डी के साथ, बी इंटरसेक्शन डी, देख लो बी और डी में अगेन यू कैन क्लियरली सी बी और डी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। 7, 9, 11, 13 बी के एलिमेंट्स हैं, 15, 17 डी के हैं। तो इसका मतलब है नल सेट बनेगा ये भी। तो मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। आगे सिक्स्थ पार्ट में है ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, यानी कि सबसे पहले मुझे बी यूनियन सी पता करना है और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन देखना है। सबसे पहले सेट ए को लिख लो, 3, 5, 7, 9 एंड 11, तो ये तो ए हो गया। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल बी यूनियन सी। तो यूनियन का मतलब क्या होता था कि जितने भी एलिमेंट हैं बी और सी के वो लिख दो, और अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा है तब भी उसे सिर्फ एक बार लिखना है। तो बी यूनियन सी कर दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है मुझे, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7, 9 और 11। तो ये 3 एलिमेंट है, 7, 9, 11। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो। तो ये हमारा सिक्स्थ पार्ट खत्म हो गया। सेवंथ है ए इंटरसेक्शन डी। ओके, ए इंटरसेक्शन डी। चलिए, ए और डी में आप देख सकते हो कुछ भी कॉमन नहीं है, 3, 5, 7, 9, 11 और इधर 15, 17। तो ये नल सेट बनेगा, इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। देन एट्थ, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ। ओके, तो सबसे पहले तो ए के एलिमेंट लिख दो, 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन करेंगे बी यूनियन डी, तो बी और डी के सारे एलिमेंट लिख दो, 7, 9, 11, 13 और डी में आ रहा है 15 एंड 17। अब इनमें कॉमन देख लो, 7, 9 और 11 यहाँ पे भी कॉमन आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा 7, 9, 11 ब्रेसेस क्लोज। ये हमारा एट्थ पार्ट हो गया। अब नाइन्थ पार्ट करेंगे, सबको क्लियर कर देते हैं पापा। लो जी, नाइन्थ पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट, मतलब इसका मतलब पहले ए इंटरसेक्शन बी पता करना है और फिर उसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। बड़ा ध्यान से सिंबल देखने की बात होती है, अदरवाइज गलती भी हो सकती है। अगर एक भी एलिमेंट गलत कर दिया या मिस हो गया तो फिर ये सारा आंसर ही गलत हो जाएगा। लो जी, हमने अंडरलाइन कर दिया। सबसे पहले ए और बी में देख लो कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। जब आप ए और बी में कॉमन देखोगे यू विल गेट 7, 9, 11।
ये हमने पहले पार्ट में भी किया, देखिए ए इंटरसेक्शन बी। तो 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी और सी के जो जो एलिमेंट है वो सारे लिख दो। यूनियन का मतलब होता है जितने भी हैं, 7 9 11 13 एंड 15। अब इनमें क्या कुछ कॉमन है? 7 9 एंड 11 ये तीनों एलिमेंट कॉमन है, तो ये डन हो गया, इजी वन। 10th पार्ट, ए का डी से यूनियन, फिर इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। ए यूनियन डी का मतलब है ए और डी वाले सारे एलिमेंट लिख दो। 3 5 7 9 11, डी में 15 एंड 17 है, क्लोज कर दिया। इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी, बी और सी में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सबको लिख दो। 7 9 11 13, 11 और 13 दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे 15। अब इनमें कॉमन देख लो कौन कौन आ रहा है। 7 कॉमन आ गया, 9 कॉमन आ गया, 11 एंड 15 भी कॉमन आ गया। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से इनको कर सकते हो। ये आपका डन हो गया। तो ये 10 पार्ट से आई होप की चीजें क्लियर हुई होंगी। इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों की बातें क्लियर हो गई होंगी क्वेश्चन नंबर 6 से। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। ए जो है वो एक्स एक नेचुरल नंबर है। ओके, थोड़ा इसको लिख लेते हैं। तो जो सेट ए है, एक सेकेंड, चलिए आप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, जो ए है वो सेट है एक्स एक नेचुरल नंबर का, मतलब 1 कोमा 2 कोमा 3 सो ऑन, ये होता है नेचुरल नंबर्स। तीन डॉट लगा देंगे इनफाइनाइट सेट के लिए। बी है इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 सो ऑन, जो नंबर 2 पे जाएंगे। सी है एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर हो गया आपका 1 3 5 7 सो ऑन इनफाइनाइट सेट। और जो डी है वो है एक्स एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब जिसके मैक्सिमम दो फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली एक्चुअली दो फैक्टर्स होते हैं, 2 3 5 7 11, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी कहानी। ओके, ए बी सी डी फोर सेट गिवन है, तो मुझे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन आएंगे। आप क्लियरली देख सकते हो ए में है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, और बी में है इवन नेचुरल नंबर। तो मतलब बी वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में प्रेजेंट होंगे, 2 4 6 8 सो ऑन। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? बी, क्योंकि बी जो है वो ए का सब सेट है। नेचुरल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर में ऑड नंबर भी आएंगे और इवन भी आएंगे, तो यहाँ पर हमें सिर्फ इवन सिलेक्ट करने हैं। तो इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है। नेक्स्ट वन, ए इंटरसेक्शन विद सी। ए क्या है आपका? 1 2 3, और सी है ऑड नंबर्स का सेट। तो ये भी कहानी बी की तरह ही है, बस फर्क ये है कि पहले आपके पास जो नंबर्स थे वो इवन थे, अब कौन से नंबर आएंगे? जो ऑड है, तो यानी कि ये सी के इक्वल होगा। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी। ए का डी से इंटरसेक्शन, ए 1 2 3 4 आ रहा है और डी में 2 3 5 7 11 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 3 5 7 11 ये नंबर आ जाएंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन डी किसके इक्वल होगा? तो डी के इक्वल हो जाएगा। ये चीज है हमारे पास। फोर्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन, तो बी और सी में आप देख सकते हो कुछ भी कॉमन नहीं है। बी इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, सी और नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो ये क्या लिख देंगे हम लोग? फाई, यानी कि नल सेट लिख देंगे। फिफ्थ वन है बी का डी के साथ इंटरसेक्शन। बी और डी में क्या कॉमन है? बी में 2 4 6 8 सो ऑन है, डी में 2 3 5 7 11 है।
डी सेट था क्या हमारे पास, डी था, एक्स एक प्राइम नंबर है, तो हमें पता है इसमें इवन नंबर तो कोई आ ही नहीं सकता टू को छोड़ के, क्योंकि टू को छोड़ के बाकी कोई भी इवन नंबर नेचुरल में जो होता है वो प्राइम नहीं होता। तो इसका मतलब है इन दोनों में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कॉमन है, दैट इज टू। तो सिंपली क्या लिख देंगे, टू एलिमेंट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। उसके बाद है लास्ट वन, सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में क्या कॉमन है, सी में आप देखिए 1 3 5 सो ऑन है, ये ऑड नंबर थे, और डी में है 2 3 5 7 11। तो अगर मैं कॉमन यहाँ पर करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 11 मिलेगा। तो ये सीक्वेंस क्या बन रहा है, ये आपके पास ऑड नंबर्स का सीक्वेंस मिल रहा है, लेकिन इसमें 1 शामिल नहीं है, 9 भी शामिल नहीं है, 15 भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि डी तो सिर्फ वो नंबर्स का सेट है जो कि प्राइम नंबर्स हो। तो यानी कि मैं इसको अगर लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, तो उसको मैं यहाँ पे एक लाइन में लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। देखिए ये स्टेटमेंट लिखने से क्या हुआ कि मुझे वो सारे नंबर लेने हैं जो ऑड हो, तो इसमें तो 1 भी शामिल हो गया फिर, लेकिन मैंने साथ में क्या लिख दिया, प्राइम लिख दिया। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 15 ऑड है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। 21 ऑड है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। 2 क्यों नहीं लिख पा रहा हूं मैं, क्योंकि 2 ऑड है ही नहीं है, प्राइम है लेकिन ऑड नहीं है। तो मतलब मुझे क्या करना है, ये स्टेटमेंट बना दिए कि एक्स ले लो और एक्स एक ऑड प्राइम नंबर होगा। तो इस तरीके से आप इनका इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे अब अपन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट। ओके, डिसजॉइंट सबसे पहले तो समझते हैं कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो वो कभी भी नल सेट नहीं देगा, कुछ ना कुछ कॉमन है। तो इसका मतलब है वो कौन सा सेट है, वो डिसजॉइंट सेट नहीं। समझ में आई बात, डिसजॉइंट सेट मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ओ सॉरी, फिर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली तो ये बन गया ना, जस्ट मिनट, थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, मैं दोबारा सुना तुमको। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट ओके, हाँ जी। तो डिसजॉइंट सेट कौन से होंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5। कुछ भी कॉमन नहीं है, मैं बोल तो सही रहा था लेकिन रिप्रेजेंटेशन मैंने गलत कर दी, कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन। मतलब जिनका आपको इंटरसेक्शन करने पर आंसर 5 मिलता है उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो अब हमें वो पहचान करनी है कि कौन कौन से सेट डिसजॉइंट है। इंटरसेक्शन निकालेंगे, अगर 5 आ गया तो डिसजॉइंट है, अदरवाइज डिसजॉइंट नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट वन से। 1 2 3 4 और x एक नेचुरल नंबर है, और x की वैल्यू है आपके पास 4 से लेकर 6 तक, 4 भी शामिल है, 5 और 6 भी शामिल है। क्लियरली देख सकते हो जो 4 एलिमेंट है वो इन दोनों सेट में कॉमन आ गया, तो इसका मतलब है ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। उसके बाद ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, यहां पर भी आप देखो ई एलिमेंट कॉमन आ गया। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ जाए तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा, तो इसीलिए ये भी डिसजॉइंट नहीं है। x इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर है, और ये ऑड इंटीजर है, ये डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इसमें जब आप कॉमन ढूंढोगे, सपोज करो ये सेट ए है ये बी है, तो इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा, और जब नल सेट मिलता है तो इसका मतलब है वो डिसजॉइंट सेट होता है, कुछ भी कॉमन ना हो। अब जैसे फर्स्ट टू में कुछ ना कुछ कॉमन था, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन था तो वो डिसजॉइंट नहीं है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का डन हुआ। तो आई जस्ट होप कि क्वेश्चन नंबर 5 to 8 आपको कंप्लीट समझ में आए होंगे।
काइंडली इनकी प्रैक्टिस और रिवीजन जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।